सबसे पहले हम लोग संख्याओं के स्थान के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे ये 4 है, 5, 3, 2, 6 है। ये कौन सा स्थान होता है? इकाई होता है। ये दहाई होता है। ये सैकड़ा होता है और ये हजार होता है और ये 10,000 होता है। ठीक है। दशमलव वाला में भी हम लोग क्या करते हैं, उसके स्थान के बारे में जानते हैं। जैसे 9.245, तो ये वाला जो स्थान है दशमलव का बाद का पहला स्थान, इसे दशांश कहते हैं। ठीक है। ये दशमलव के बाद का जो दूसरा स्थान है, इसे शतांश कहते हैं। और ये तीसरा जो स्थान है दशमलव के बाद का, इसको हजारवां कहते हैं या फिर सहस्त्रांश भी कहते हैं। ये हमारा वही होता है, इकाई। फिर अगर ये 4, 5, 6 लेंगे तो दहाई होगा। फिर ये सैकड़ा होगा और फिर ये हजार होगा, है ना। इसी तरह से इधर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो दशांश का मतलब होता है 1/10। ठीक है। दशांश का मतलब होता है 1/10। शतांश का मतलब होता है 1/100 और सहस्त्रांश का मतलब होता है, हजारवां का मतलब होता है 1/1000। ठीक है। अगर हम लोगों को किसी संख्या का विस्तारित रूप लिखना है, विस्तारित रूप, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सभी स्थानों का स्थानीय मान लिखते हैं। जैसे 4.53 है, ये 2 है ना। इसका विस्तारित रूप लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्थानीय मान, तो 2 में, है ना, दहाई के स्थान पर है, 10 से गुना करते हैं, प्लस, है ना, बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। ये 4 है तो 4 तो इकाई का स्थान है, तो 4 × 1 यानी 1 से गुना करेंगे, ये प्लस देंगे। 5 है, दशांश के स्थान पर है, तो ये 5 बटा, है ना, दशांश मतलब 1/10 से गुना करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/10, प्लस ये 3 किस स्थान पर है, तो शतांश के स्थान पर है, तो 3 × 1/100 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रसारित रूप लिखते हैं, या फिर स्थानीय मान निकालना रहेगा तो उसे लिखेंगे। दशमलव का जोड़ और घटाव। देखिए, दशमलव का जोड़, इकाई वाला को इकाई के साथ जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई के साथ, है ना। उसी तरह से दशांश वाले को दशांश के साथ, शतांश वाले को शतांश के साथ। जैसे 4.5 है और 2.543 दिया। ठीक है। इसे जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4.5, है ना, इकाई वाले को इकाई के साथ, ये 5 है और इधर 4 और 3 है, कुछ नहीं तो इधर हम लोग 0 ले सकते हैं और इसे जोड़ देंगे। अब 3 और 4, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, तो 7.043। इसी तरह से घटाना है तो वही काम करते हैं, इकाई वाले को इकाई के साथ, दहाई वाले को दहाई के साथ, है ना, दशांश को दशांश के साथ, शतांश को शतांश के साथ घटाया जाता है। दशमलव संख्याओं की तुलना। तुलना का मतलब है कौन सा दशमलव वाला जो संख्या है वो बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है दशमलव के पहले वाली संख्या पर। जैसे 4 3, 4 8, और एक और संख्या ले लेते हैं 2 3 और 9 8। तो दशमलव के पहले वाली संख्या अगर बड़ी हो तो वही संख्या बड़ी होगी। तो दशमलव के पहले वाला संख्या 43 है और इधर दशमलव के पहले वाला संख्या 23 है, तो 43 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर दशमलव के
पहले वाली संख्या 43.48 है और 43.68 है, ये 48 है। दशमलव के पहले वाली संख्या अगर सेम हो, एक जैसा हो, तो हम लोग सबसे पहले दशांश वाले स्थान को देखते हैं। तो दशांश वाला स्थान क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 6। तो दशांश के स्थान पर जो बड़ा रहेगा है ना, वही बड़ा हो जाएगा। तो 4 और 6 में बड़ा 6 है, ये हो जाएगा। अगर दशांश का भी स्थान मिल रहा हो 434862 और इधर का 434865, ठीक है। इसमें पता करना हो कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 43 दशमलव के पहले वाला जो संख्या है वो मिल रहा है, इसके बाद दशांश की संख्या, तो दशांश की संख्या 44 है, इसे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, शतांश पर ध्यान देंगे, तो शतांश की संख्या 88 है ना, इसे भी छोड़ेंगे क्या कि दोनों बराबर है। 6 पर आते हैं है ना, हजारों वाले स्थान पे, तो हजारों वाला इधर 6 है और इधर भी क्या है 6, तो ये भी बराबर है ना। तो हम लोग 10 हजारों वाला स्थान पर चलेंगे, तो 10 हजारों वाले स्थान पे एक तरफ 2 है और एक तरफ 5 है, तो 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5, मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, सभी अंकों का स्थानीय मान लिखते हैं है ना, जितना भी अंक है सबका क्या लिखेंगे, स्थानीय मान। तो 2 है तो 2 इकाई का स्थान पर है, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 3 है, ये दशांश के स्थान पर है, तो 3 × 1/10 है ना, दशांश के लिए 1/10 से गुना करते हैं। 30 में देखिए ये दहाई के स्थान पर है, तो 3 × 10 हो जाएगा, प्लस ये 0 इकाई के स्थान पर है, तो 0 में 1 से गुना करेंगे, इकाई के स्थान के लिए 1 से, दहाई के स्थान के लिए 10 से, सैकड़ा के स्थान के लिए 100 से, हजार के स्थान के लिए 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो 0 × 1 प्लस हो जाएगा 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान 0 × ये कौन से स्थान पे है, दशांश के स्थान पे, दशांश का स्थानीय मान मतलब दशांश का मान कितना होता है, 1/10, प्लस ये 2, तो 2 × ये कौन से स्थान पे है, शतांश के स्थान पर है, तो 1/100 हो जाए, ठीक है। तीसरा, इन सब का स्थानीय मान लिखना है, ये 2 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 2 × 100 हो जाएगा, ये वाला 0 दहाई के स्थान पर है, तो 0 × 10, ये वाला 0 इकाई के स्थान पे है, तो 0 × 1, प्लस 0 दशमलव के बाद वाला पहला स्थान दशांश का होता है, तो 0 × 1/10, और ये 3, तो 3 × ये शतांश के स्थान पर है, तो 1/100, ठीक है। इसका स्थानीय मान 4 का, तो 4 × 1 इकाई के स्थान पे है, प्लस 5 कौन से स्थान पे है, दशांश के स्थान पर है, तो 1/10, प्लस 0 × ये शतांश के स्थान पर है, तो 1/100, प्लस 3 हजारवां के स्थान पर है, तो 3 × 1/1000, ठीक है। इसमें ये 5, तो 5 कौन से स्थान पे, हजार के स्थान पर है, तो 1000 से गुना होगा, प्लस 1 कौन से स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 100 से गुना करेंगे। 0 कौन से स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है, तो 10 से गुना करेंगे, और 6 इकाई के स्थान पर है, तो 1 से गुना होगा, प्लस 0 दशमलव के बाद वाला पहला स्थान किसका होता है, दशांश का, तो 1/10 से गुना करेंगे,
प्लस 0 × 1/100 और प्लस हो जाएगा 7 गुने 1/, ये 1000वां के स्थान पर है तो 1/1000। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंक का स्थानीय मान निकालना है ना। अंक जो 5 है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो ये कौन से स्थान पर है? 5 इकाई के स्थान पर है ना, तो इकाई हो जाएगा। यहाँ 5 कौन से स्थान पर है? तो शतांश हो जाएगा, शतांश के स्थान पर है। यहाँ 5 दशांश के स्थान पर है तो दशांश हो जाएगा। और यहाँ 5 दशांश के स्थान पर है तो दशांश होगा। और यहाँ 5 1000वां के स्थान पर है तो 1000वां हो जाएगा, या फिर इसको सहस्त्रांश भी कहते हैं। ठीक है। ये कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसे देखते हैं? तो दशमलव के पहले वाले स्थान को देखते हैं। तो दशमलव के पहले वाला जो अंक है वो यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। तो 0 और 3 में 3 बड़ा है तो ये यानी 3.05 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है। 0.77 और ये 7 है। ठीक है। ये 7 अगर कोई भी अंक 3 है तो ये इसका मतलब है कि 3.00। अगर 4 है तो इसका मतलब है कि 4 क्या है? 00 है। तो 7 है तो 7.00 है तो 0.00 इसको लगा करके हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट के पहले वाला देखिए 7 है ना, ये पॉइंट के पहले वाला 0 है तो इधर वाला क्या बड़ा है, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा? बड़ा। 2.03 और 2.3। तो दशमलव के पहले वाला अंक जो है वो क्या है? सेम है। दशमलव के बाद वाला ये पहला अंक दशांश का जो अंक है वो यहाँ 3 है और ये दशांश का अंक 0 है। तो कौन सा संख्या बड़ा होगा? तो 0.3 है ना, ये वाला संख्या बड़ा होगा। वन 1.39। तो देखिए 1.37 दशमलव के पहले वाला सेम है, दशांश का स्थान भी सेम है, तो हम लोग शतांश पर ध्यान देंगे। शतांश इधर 7 है और इधर 9 है तो ये 9 वाला बड़ा हो जाएगा। 12.34 इधर 9.78 तो 12 तो ऐसे ही बड़ा है। ये 5.713 और 5.708 तो 5 है ना। दशमलव के पहले वाला जो स्थान अंक है वो सेम है। शतांश पर दशांश पर ध्यान देंगे तो दशांश भी सेम है। और इस अंक पर हम लोग ध्यान देंगे 1 पे यानी शतांश पे, तो शतांश से 1 है और ये 0 है तो ये बड़ा हो जाएगा 0.13 और 0.22। तो 0.13 और 0.22 तो दशमलव के पहले वाला तो 0 है, दशमलव के बाद वाला 1 है और 2 है तो ये वाला इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ये 2 है ना इसलिए। ये 6 और 6 दशमलव के पहले वाला 6 है ना, बराबर है। दशमलव के बाद मतलब दशांश का स्थान 4 है, बराबर है। ये कितना है? शतांश वाला 5 है, ये भी बराबर है। और सहस्त्रांश यानी हजारों वाला जो है एक तरफ 3 है और एक तरफ कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसको 0 कर सकते हैं। और यानी कि बड़ा कौन हो जाएगा? तो 3 वाला बड़ा हो जाएगा। जोगफल निकालना है। तो 8.5 है 30.08। इकाई वाले को इकाई के साथ जोड़ना है, दहाई वाले को दहाई के साथ, है ना। दशांश वाले को दशांश के साथ और शतांश वाले को शतांश के साथ। ठीक है। तो देखिए ये शतांश के स्थान पर है और यहाँ कौन है शतांश के स्थान पर? 0 है, कुछ नहीं है तो 8 में 0 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ये एक दशांश वाला दशांश के साथ जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। दशमलव दे दिए। अब देखो इकाई और इकाई को जोड़ेंगे
तो 8 हो जाएगा, और 3 है ना, तो 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, 584 का। ये दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ हजारवा के स्थान पे है, लेकिन यहाँ तो हजारवा में क्या है, कुछ नहीं है, तो जीरो मान सकते हैं। ठीक है, 5 में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। ये शतांश वाला जोड़ेंगे है ना, दशमलव के दूसरा स्थान वाला, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 7 और 3 10, और एक कितना हो जाएगा, 11। 8 और 7 15, और एक 16। एक और एक कितना हो जाएगा, 2, और एक 126.13135। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दशमलव के बाद 3 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो 3 स्थान तीसरा स्थान वाला को जोड़ते हैं। अगर कुछ नहीं तो यहाँ जीरो ले सकते हैं, है ना, लिख भी सकते हैं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। फिर दूसरा स्थान वाला जोड़ें, 9 6 15, 15 और एक कितना हो जाएगा, 16। एक एक और जीरो और 2, तो 2 1 3, 3 और एक कितना हो जाएगा, 4। दशमलव है, फिर 5, ये देखिए एक वो है, तो 5 और एक, 5 और 3 कितना, 8। 5 और 3 8। तो 8 का कितना हो जाएगा, 8, 8.463। अच्छा, 15 इधर है ना, 15 3 18 हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो जीरो इसको ले सकते हैं, है ना, पॉइंट के बाद डबल जीरो कर सकते हैं इसको। अब जोड़िए, 9 तो ये 9 हो जाएगा, 6 4 10, जीरो, दशमलव, 5 5 10, और एक, 10 और एक 11। 3 2 5, 8 5 13, और एक 14, और एक बचा यहाँ, तो एक और एक 2, तो 241.09। पांचवा क्वेश्चन, घटाना है। ठीक है, तो घटाइए इसको। वही काम करना है, दशांश वाले को दशांश के साथ घटाना है, शतांश वाले को शतांश के साथ घटाना है, इकाई वाले को इकाई के साथ, दहाई वाले को दहाई के साथ। तो ये देखिए कौन से स्थान पे है, शतांश के स्थान पे है, यहाँ भी शतांश के स्थान पे है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दशमलव के पहले वाले स्थान को पहले वाले स्थान के साथ, दूसरे वाले स्थान को दूसरे वाले स्थान के साथ। तो ये कितना है, 4 है ना, ये 7 है, तो 4 में 7 नहीं घटेगा, है ना, तो बोरो करेगा, है ना, उधार लेगा इससे, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7। ये कितना, 9 बचा, है ना, तो 9 में से 3 जाएगा, 6। ये दशमलव, ये जीरो बचा, तो जीरो में से 5 जाएगा, यानी फिर बोरो करेगा ये, तो 10। 10 में से 5 गया, 5, और ये 2, एक बचा, तो एक खत्म हो जाएगा, 5.67। दूसरा, इसे भी हम लोग घटाएंगे, तो ये इधर कुछ नहीं, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, डबल जीरो ले लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाना है, तो ये बोरो करेगा इधर से, है ना, तो यहाँ से करेगा, ये फिर 9 हो जाएगा, है ना, और ये 10, तो 10। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ये 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ से एक कम गया, ये 4। 4 में से 8 नहीं जाएगा, फिर इधर से क्या बोरो करेगा ये, तो 4। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा,
है ना। 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 0.654। इसे घटाएंगे तो कुछ नहीं, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। तो ये 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 5। तो 5 पॉइंट या 5.25 आंसर होगा इसका। चौथा क्वेश्चन, इसे हम लोग ऐसे घटा सकते हैं, कुछ नहीं है तो इधर हम लोग क्या 0 कर सकते हैं। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ये एक कमेगा, है ना, तो 1 बचेगा। 1 में से 6 तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। और 2 बचेगा, यानी 25.736। धन्यवाद।